आज की हमारी कहानी का नाम है तलाश। रोहित के पापा लखनऊ के जाने माने बिल्डर थे। अच्छे बिल्डर होने की वजह से धन दौलत भी उनके पास बहुत थी। रोहित उनका इकलौता बेटा था। जब वह छोटा था तभी उसकी माँ गुजर गई थी और उसके पापा सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते थे। भले ही रोहित के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। माँ गुजर गई थी और पापा काम में व्यस्त रहते थे। वह स्कूल में भी दोस्तों को ही अपना परिवार मानता था। धीरे धीरे स्कूल ख़त्म हुआ। रोहित कॉलेज में आ गया। एक बार उसके सारे दोस्त उससे बिछड़ गए। वह फिर से अकेला हो गया। प्यार की तलाश में उसे कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली लड़की सपना अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ वह सपना से प्यार करने लगा था। वह सपना को बहुत प्यार करता था। उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। सपना भी रोहित के साथ खुश थी, लेकिन यह बात सपना के घर वालों को पता चली और उसके घर वाले जाति अलग होने के कारण जल्दबाजी में सपना की शादी कर दी। अब रोहित फिर से अकेला हो गया और उसका दिल टूट गया था। अब वह परेशान भी रहने लगा था। सपना के जाने के बाद उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लगता था। जैसे तैसे करके उसने अपना कॉलेज पूरा किया और पापा के साथ काम में लग गया। वह अब पापा के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगा, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक खालीपन सा भी रहता था। वक्त बीतता चला गया। रोहित ने अपनी नई कंपनी बना ली। उसी दौरान उसकी कंपनी में एक लड़की जिसका नाम नीरू था, वह जॉब करने आई। नीरू खुली विचारधारा की थी। उसका व्यवहार, उसके बात करने का तरीका रोहित को बहुत पसंद आया, लेकिन रोहित एक बार धोखा खा चुका था, इसलिए वह पहले नीरू को जान लेना चाहता था। नीरू और रोहित करीब 1 साल तक एक साथ काम करने के बाद रोहित नीरू के करीब आने लगा। नीरू ने भी रोहित को अपने करीब आने दिया, क्योंकि रोहित उसका बॉस था। अब रोहित नीरू को प्यार करने लगा था। इसी प्यार को जाहिर करने के लिए नीरू को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया था। अब जहाँ भी रोहित जाता, नीरू भी साथ जाती। रोहित ने नीरू की सैलरी भी बढ़ा दी। उसे एक घर भी खरीद कर दे दिया और साथ ही साथ घर से ऑफिस आने जाने के लिए एक कार भी गिफ्ट की। नीरू बहुत खुश थी। आखिर उसे क्या चाहिए था। नीरू देखने में भी बहुत सुंदर थी। अब रोहित खुलकर नीरू को एहसास दिलाने लगा कि वह उससे प्यार करता है। नीरू भी पहले से जान गई थी, लेकिन उसने अभी इजहार नहीं होने दिया। उसकी नज़र में तो संतोष समाया हुआ था। संतोष रोहित से भी बड़ा बिल्डर था। उसके पास रोहित से ज़्यादा पैसा था और नीरू की नज़र में पैसा ही सब कुछ था। यह बात रोहित नहीं समझ पाया। एक दिन अचानक से रोहित ने नीरू को प्रपोज किया। नीरू ने मना कर दिया। वह पहले से इसके लिए तैयार थी। उसने कहा वह यह कंपनी छोड़ रही है और उसने वह कंपनी छोड़कर संतोष की कंपनी ज्वाइन कर ली। इससे रोहित बहुत आहत हुआ, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह दूसरी बार था जब भी उसने किसी लड़की से टूटकर प्यार किया और उस लड़की ने उसे छोड़ दिया। अब उसने नीरू को बुलाने के लिए शराब का सहारा लिया। शराब का नशा उसे बर्बाद करने लगा। लोग उसे शराबी बुलाने लगे। एक बार रोहित ने बस स्टैंड के नज़दीक रात को ठेके से शराब ली और वहीं पर पीने लगा। उसने इतनी पी ली कि वह सड़क पर ही गिर गया। तभी एक किन्नर की नज़र उस पर पड़ी और उस किन्नर ने उसे उठाया और अपने घर ले गई।
रात भर उसे अपने यहाँ ही रखा। सुबह जब उसका नशा टूटा तो रोहित ने अपने आप को कहीं और ही पाया। किन्नर ने उसे चाय बनाकर दिया और रात की घटना के बारे में बताया। रोहित ने किन्नर को धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया। आज रात फिर रोहित शराब पीकर सड़क पर ही सो गया। फिर उसी किन्नर ने उसे अपने घर में रखा। अगली सुबह किन्नर ने रोहित से पूछा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? रोहित ने हाँ में जवाब दिया। किन्नर ने पूछा, इतनी क्यों पीते हो? रोहित ने अपनी जीवनी सुना दी, जिसे सुनकर किन्नर ने कहा, दिल टूटने की कहानी है। फिर उसने कहा, लेकिन हमारे बारे में सोचो, हमारा दिल तो भगवान ने पहले से तोड़ रखा है, तो क्या हमें भी जिंदगी भर शराब पीनी चाहिए? यह सुनकर रोहित किन्नर की तरफ देखने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि वह गलती कर रहा है। उसने किन्नर से कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगी? किन्नर ने भी हाँ कह दी। अब रोहित किन्नर के साथ ही रहने लगा। उसे विश्वास था कि किन्नर उसका प्रेम समझेगी और उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगी। हुआ भी ऐसा ही। आज रोहित और किन्नर खुश थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम के लिए जुड़े थे, स्वार्थ के लिए नहीं। और वो दोनों एक साथ रहने लगे और अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने लगे। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।